हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक एवरग्रीन ऑर्नामेंटल और पेरिनियल प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक पाम की वैरायटी है। पाम की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे खूबसूरत प्लांट होते हैं, उनके अलग अलग शेप में, अलग अलग लुक में होते हैं। और उन्हीं में से पाम की एक वैरायटी है जिसे फिनिक्स पाम बोलते हैं और इसे डेट पाम भी बोलते हैं। डेट यानी कि खजूर का प्लांट। तो ये खजूर का प्लांट है, इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं। तो ये दो पर्पज़ से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, एज अ शो प्लांट और एज अ फ्रूट प्लांट। तो ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मैंने इसे काफ़ी बिग साइज़ के पॉट में लगा रखा है। देखिए, 18 से 20 इंच का पॉट है। प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बुशी लुक में आ चुका है। तो ये डेट पाम है और इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। जैसे एरिका पाम होता है, सेम लुक में ये भी होता है डेट पाम, लेकिन इसकी जो लीव्स का साइज़ होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। इनमें थोड़ा शाइन कम होता है। जैसे एरिका पाम की लीव्स बहुत ज़्यादा शाइनी होती है ना, इनमें शाइन नहीं होता, थोड़ा रफली दिखता है और लीव्स बिल्कुल उसी की तरह निकलती रहती है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है एरिका पाम और डेट पाम में, कि इनकी जो ब्रांच होती है ना, कुछ इस तरह से बनती है। देखिए, एरिका पाम का जो प्लांट होता है, इसके रूट से नए नए प्लांट बन के आते रहते हैं, लेकिन जो डेट पाम होता है, इनका एक सिंगल ब्रांच रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ करके काफ़ी हाइट तक चला जाता है। और जो ओल्ड लीव्स होती है ना, इस तरह से इनकी ओल्ड लीव्स ब्राउन हो जाती है, तो उसे कट करके हटाना पड़ता है। तो देखिए, मेरी भी काफ़ी जो लीव्स है ब्राउन हो गई थी, जो ओल्ड लीव्स थी, तो उसे मैंने कट करके हटा दिया। इसे भी मैं कट करके हटा दूंगी तो और प्यारा सा लुक देगा। तो इस तरह से ब्राउन कलर का काफ़ी थिक साइज़ का इनका ब्रांच बनता जाता है, जितना ओल्ड होता है उतना। और सिंगल ब्रांच रहता है, इसमें नई ब्रांच बन के नहीं आती है। और इसमें जो मैंने बताया फ्रूटिंग प्लांट है, तो जब प्लांट थोड़ा सा ओल्ड होता है तो इसमें बंचेज में जो फ्रूट्स हैं वो बन के आते हैं। एक ही प्लांट में ढेर सारी बंचेस बनती है। यहाँ से लंबी लंबी सी स्टेम निकलती है, उसमें बिग साइज के बंचेस बनती है और उसी में फ्रूट्स लगते हैं, जिसे कि हम खजूर बोलते हैं और डेट बोलते हैं। तो जब गमले में हम लोग लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, तो उसमें फ्रूटिंग में ज़्यादा टाइम लेता है ये प्लांट। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, क्योंकि ग्राउंड की जो सॉइल होती है उसमें उसको सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिसकी उसे नीड होती है अपनी अच्छी सी ग्रोथ करने के लिए। और पॉट में तो जो चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करेंगे वही मिलेगी। तो इसलिए हमें, अगर आपके पास ग्राउंड स्पेस है तो आप इसे ग्राउंड पे लगाएं, ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और जिसके पास ग्राउंड स्पेस नहीं है वो इस तरह से पॉट में भी लगा सकता है। लेकिन जब इसके लिए पॉट चूज़ करें ना, तो बिग साइज़ का पॉट लेंगे, क्योंकि प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। इस तरह से मोटी सी स्टेम बन जाती है ओल्ड होने के बाद। तो मैंने इसे 20 इंच के पॉट में लगाया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड। इस वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट केयर बताने वाली हूँ कि मैं इस प्लांट की केयर कैसे करती हूँ, कि जिधर से भी मैं कैमरा घुमाऊँ, प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत ग्रीनिश लुक में है, एक भी लीव जिसकी ओल्ड नहीं दिख रही है। तो आप इस प्लांट को कहाँ पर रखेंगे, कैसे इस प्लांट की केयर करेंगे कि ये प्लांट ग्रीनिश लुक में रहेगा और आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाएगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। जब हम इस प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो प्लांट छोटे साइज़ का रहता है। कोशिश करें कि छोटे ही साइज़ का प्लांट ले, क्योंकि प्लांट अगर बिग साइज़ का हो गया, ओल्ड हो गया है, तो बाई लुक तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए छोटे साइज़ का प्लांट लाइए। उसके बाद लाके जब आप पॉट में शिफ्ट करेंगे तो प्लांट भले ही छोटा लाए हैं, लेकिन उसे आपको बिग साइज़ के पॉट में लगाना है। 15 से 20 इंच का पॉट स्टार्टिंग से आप इसे देंगे तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता रहेगा। तो ये हो गया पॉट। उसके बाद अगर मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूं तो सॉइल इसका वेल ड्रेन होना चाहिए। वैसे तो ये शेड लविंग प्लांट भी है, इंडोर भी चलता है, आउटडोर भी चलता है, लेकिन सॉइल मिक्सचर बेस्ट रहेगा ना, तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। जैसे आपने वेल ड्रेन सॉइल ली है, तो अगर आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं, इंडोर भी रखते हैं, तो वेल ड्रेन सॉइल रहेगी तो प्लांट में कभी भी रूट रोट के चांसेस नहीं बनेंगे। अगर आपने इसे इंडोर या इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दिया और सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी है, तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे रूट रोट कर लेगा। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए आप इसकी जो सॉइल मिक्सचर ना, वो वेल ड्रेन बनाएंगे। तो 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 40% रिवर सैंड मिक्स कर लीजिए और उसमें 20% कंपोस्ट ऐड कर लीजिए। तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करके आपके गार्डन में बहुत अच्छी ग्रीनरी बिखेरने वाला है। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश लुक देता है ये प्लांट। तो ये हो गया सॉइल मिक्सचर। उसके बाद आप इसमें कोई फंगिसाइड या नीम खली पाउडर भी डाल देंगे, ताकि प्लांट को रिपोर्ट करते समय उसमें कोई जो फंगस वगैरह है वो ना लगे। अब हम बात करेंगे सनलाइट की। जब इस प्लांट को हम लोग ऐड करते हैं अपने गार्डन में, तो स्टार्टिंग से ही आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, यानी कि ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सूरज की धूप जो होती है उसे छन के मिले।
डायरेक्ट इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी ना, तो जिस तरह से आप इस प्लांट की ग्रीनरी देख रहे हैं ना, हर तरफ से प्लांट बहुत ग्रीनरी से, कोई येलो या ब्राउन कलर की लीव्स नहीं दिख रही है। तो अगर आपको इस तरह की ग्रीनरी चाहिए तो आप स्टार्टिंग से इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। आप इसे इंडोर भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इंडोर एरिया में भी वही उसकी नीड है, इनडायरेक्ट सनलाइट की। बिल्कुल लो लाइट में नहीं रखना, अदरवाइज़ प्लांट में बहुत ज़्यादा पेस्ट लग जाते हैं, प्लांट के जो ग्रोथ होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो लो लाइट में नहीं, इंडोर रखे चाहे आउटडोर रखे, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। उसके बाद अगर मैं वाटरिंग की बात करूँ तो वैसे तो इसे हल्का सा मॉइस्चर पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है, लेकिन अगर हम इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो सॉइल काफ़ी समय तक गीली ही रहती है, नमी उसमें बनी रहती है। तो इस तरह से आप इसमें लिमिटेड वाटरिंग करेंगे, हमेशा सॉइल को चेक करेंगे, उसके बाद वाटरिंग करेंगे। अगर सॉइल में हल्का सा नमी बना हुआ है तो आप इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे, और अगर आपको दिख रहा है कि सॉइल ड्राई हो चुकी है तब आप उसमें वाटरिंग कर देंगे। अगर सॉइल को ज़्यादा टाइम तक ड्राई छोड़ेंगे तो जो इनकी ओल्ड लीव्स होती है ना, वो ड्राई होने लगती है, ब्राउन। इस तरह से आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है और बहुत सॉइल को ड्राई भी नहीं रखना है। तो ये हो गया इसका वाटरिंग। उसके बाद कंपोस्ट की बात करेंगे। फ्रेंड, ये समर ग्रोइंग प्लांट है, समर में इसकी ग्रोथ होती है, विंटर में ये रेस्टिंग पीरियड में रहता है, रेस्ट करता है, तो विंटर में इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो जो भी इसकी केयर करनी होती है ना, हमें इसे समर में करनी होती है। समर में आपको क्या करना है, जब ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर आता है तो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसमें आपको क्या करना है, सॉइल की गुड़ाई करनी है और उसमें अच्छा सा कंपोस्ट मिक्स कर देना है, ताकि प्लांट पूरे समर अच्छे से ग्रोथ कर ले। सिर्फ वन टाइम, यानी कि सिर्फ समर की स्टार्टिंग में आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर देंगे ना, तो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। बार बार इसमें कंपोस्ट की नीड नहीं होती, ये हैवी फीडर नहीं होता है। तो दिसंबर या जनवरी में आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। कंपोस्ट कौन सा ऐड करेंगे, वही काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या जो लीफ मोल्ड होता है वो, इनमें से कोई सा भी एक कंपोस्ट लेके आप प्लांट में ऐड कर देंगे सॉइल में, तो प्लांट बहुत अच्छे से पूरे समर आपके गार्डन में ग्रोथ करके अच्छी सी ग्रीनरी देगा। उसके बाद प्रोपोगेशन की बात करेंगे। प्रोपोगेशन इसका सीड्स के थ्रू होता है। देखिए, इस तरह से एक सिंगल ब्रांच बन के आती है, इसमें कोई न्यू ब्रांच नहीं बनती है, तो हम इसे ब्रांच के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जब इसमें डेट्स लगते हैं ना, जब इसमें खजूर लगते हैं, इसके फ्रूट्स बनते हैं, तो वो फ्रूट्स जब ड्राई हो जाते हैं तो उनके अंदर सीड होता है, उसी सीड के थ्रू इसे प्रोपोगेट किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका प्रोपोगेशन सीड्स के थ्रू कर सकते हैं। ये हो गया डेट पाम की कंप्लीट केयर, फिनिक्स पाम की कंप्लीट केयर। अगर आप लोग को ये केयर वीडियो पसंद आती है तो आप भी फटाफट अपने गार्डन में डेट पाम को ऐड कीजिए और उसकी केयर जैसे मैंने बताई वैसे कीजिए। तो ये आपके गार्डन में इस तरह से ग्रीनरी देने वाला है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी देता है। एवरग्रीन प्लांट है, इसकी फॉलिएज बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो आप भी इसे फटाफट अपने गार्डन में ऐड करके इसकी केयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की केयर वीडियो अवेलेबल है, जिससे आपको गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पर मैं आप लोगों से मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।